नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने अब तक 15 चैप्टर पूर्ण कर लिया है। तो आज का हम लोग का चैप्टर होने वाला है प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। तो इससे संबंधित जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके इसको इसमें ध्यान रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? तो सूरसागर की रचना किस भाषा? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि ब्रजभाषा। कुछ और महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा सही, यानी कि ब्रजभाषा। देखिए कुछ ऐसे है जैसे रामचरितमानस। तो देखिए रामचरितमानस किसमें है? अवधी भाषा में है। तो रामचरितमानस किसमें हो जाएगा? रामचरितमानस अवधी भाषा में हो जाएगा रामचरितमानस। और जो खड़ी बोली का है, इसे प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी का क्या है? प्रिय प्रवास। ये आपका खड़ी बोली में। अवधी बोली में जैसे आपके विद्यापति हैं, उनकी अक्सर जो भी रचनाएं हैं ज़्यादातर मैथिली में ही है। जैसे कीर्ति पटाखा और ये पदावली, ये सब जितनी भी हैं आपके मैथिली भाषा में है। ये सब किसके हैं? आपके विद्यापति जी के। आगे चलते हैं। दूसरा, निम्न में से बीजक किसकी रचना है? तो इसमें आपको बोलता ना बीजक किसकी रचना है? तो ये आपका क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कबीरदास की रचना है। तुलसीदास की कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे देखिए विनय पत्रिका हुआ, उसके बाद कवितावली हुई, उसके बाद दोहावली हुई, उसके बाद गीतावली हुई। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। और जायसी जी की कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जैसे पद्मावत हुआ, फिर उसके बाद आखिरी कलम हुआ, और उसके बाद अखरावट हुआ, चित्रलेखा हुआ। ये सब रचनाएं आपके जायसी जी के। सूरदास की हम लोग बारे सूरसागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सर्वपचीसी, ये सब रचनाएं सूरदास की है। कबीरदास की ये रचना है जैसे बीजक हो गया, साखी हो गया, शबद रामायणी, ये सब इनकी रचना है कबीरदास की। तीन रचनाओं को भी आप याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो देखिए रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा है। और इसमें कुल टोटल कितने? 7 कांड है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड। तो देखिए सबसे जो बड़ा कांड होता है, सबसे बड़ा होता है, उसको बोलते हैं बाल कांड। क्या बोलते हैं? बाल कांड, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है, उसको बोलते हैं किष्किंधा कांड बोलते हैं। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए इसमें जितने भी कांड का जिक्र किया गया है, तो इसमें क्रम पूछा है, क्रम कौन सा होगा? तो देखिए इसमें क्रम आपका कौन सा है? आपका ए वाला हो जाएगा। पहले बाल कांड, फिर उसके बाद अयोध्या कांड होता है, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और भी जो 3 कांड होते हैं जैसे इसमें जिक्र नहीं है, किष्किंधा कांड होता है, तो ये सब इसमें जिक्र नहीं है। तो यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चौथा है कि निम्न में से घनानंद को किस युग काल के कवि माने जाते हैं? युग या काल? घनानंद को। तो ऑप्शन आप घनानंद किस काल के कवि हैं? आपके डी हो जाएगा, रीति काल के, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, रीति काल के कवि। कुछ कवि और उनके काल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे आधुनिक काल के कुछ कवि हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। फिर
जगनीक जिन्होंने परमाल रासों की रचना की थी। फिर विद्यापति, विद्यापति ये जो मैथिली भाषा में है, स्वयंभू, ये ऐसे ऐसे जो कवि हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको याद रखना है। ये आदिकाल के कवि हैं सभी। अभी कुछ भक्ति काल के कवियों के बारे में जान लेते हैं कि भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं। जैसे कबीरदास हो गए, कबीरदास, फिर जायसी जी हो गए, उसके बाद सूरदास हो गए, उसके बाद तुलसीदास हो गए। ठीक है, तो ये सब लोग जितने हैं ये किसके हैं, भक्ति काल के हैं। और भारतेंदु, भारतेंदु काल के कौन है, सिर्फ एक ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सारे युग के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए। तो रीति काल के कौन है, घनानंद। रीति काल के कुछ और कवियों के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक तो घनानंद हो गए, दूसरा केशवदास, केशवदास, फिर बिहारी, बिहारी जी हो गए, फिर उसके बाद मीराबाई हो गई, मीराबाई हो गई, फिर रहीम, फिर रसखान, ये सब, और श्रीधर पाठक, ये जितने भी लोग हैं ओके रीति काल के कवि हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, मधुशाला, मधुबाला, ये सब किसकी रचनाएं हैं, आपको हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि हरिवंश राय बच्चन की ये रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद की कुछ आत्मकथा कौन सा है, मानस का हंस, मानस का हंस, इसकी इनकी आत्मकथा के बारे में बताया गया है इसमें। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीता, कुछ आप बीती कुछ जग बीता, इनकी आत्मकथा है। और जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा में आत्मकथा की जगह ये लिखते हैं आत्मकथ्य। क्या लिखते हैं, आत्मकथ्य, जो इनकी आत्मकथा के बारे में बताता है। आगे 6 नंबर, निम्न में से प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल या महादेवी वर्मा। तो इसमें प्रेम सागर किसकी रचना है, आपकी लल्लू लाल की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, यानी लल्लू लाल। अब देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है, मैला आंचल। क्या होता है, मैला आंचल, जो कि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके बिहार के। इस चीज को भी ध्यान रखना। मुंशी प्रेमचंद की है, जैसे गोदान है, गबन है, तो गोदान याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, गोदान की रचना है। महादेवी वर्मा, जिनके लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, यामा, इनकी रचना के लिए। तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, जगनीक, चंद्रबरदाई, विद्यापति या कुतुब। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई, जो कि आदिकाल के कवि माने जाते हैं लोग। यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। जगनीक एक परमाल रासो, परमाल रासो इनकी रचना है। विद्यापति के हम लोग कीर्ति लता, कीर्ति पटाखा, ये लोग याद किए थे हम लोग, ये इनकी रचना है। और आपका कुतुबन की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मृगावती। क्या है, मृगावती, इनकी रचना है। इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे 8वां कि निम्नलिखित में से पद्मावत किसकी रचना है, तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास या जायसी। तो पद्मावत किसकी रचना है, आपकी डी ऑप्शन है, यानी कि जायसी की ये रचना है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तुलसीदास के जो प्रमुख हैं उनके बारे में फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुलसीदास की कौन सी रचना है। तुलसीदास में जैसे देखिए, विनय पत्रिका हुआ, पार्वती मंगल हुआ, बरवे रामायण हुआ, ये इनकी रचना है। सूरदास का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब आपका सूरदास का है। और कबीरदास की रचना के बारे में हम लोग याद ही किए थे कि बीजक, साखी, शबद रामायणी, बीजक, साखी, शबद रामायणी, ये सब किसकी रचना है, कबीरदास की। तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, आपका
डी यानी कि जायसी की ये पद्मावत रचना है। 9वां कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है। भूषण का भूषण हजारा, केशव दास का प्रेम वाटिका, चिंतामणि का पिंगल, बिहारी के बिहारी सतसई। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, भूषण का भूषण हजारा ठीक है, केशव दास का प्रेम वाटिका नहीं होता है, ये आपका आंसर गलत है। चिंतामणि का पिंगल सही है, बिहारी का बिहारी सतसई भी सही है, यानी कि आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, यानी केशव दास का प्रेम वाटिका नहीं होता है। क्योंकि प्रेम वाटिका किसका है, रसखान जी का है, और केशव दास की कौन सा है आपका, कवि प्रिया, क्या होता है, कवि प्रिया। इस चीज को ध्यान रखना है, ये इनकी रचना केशव दास। और प्रेम वाटिका किसका, रसखान जी का। 10वां है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मैथिली शरणगुप्त हरिश्चंद्र, हरिऔध प्रिय प्रवास, रत्नाकर गंगा लहरी, घनानंद विरह लीला। तो इसमें से कौन सा नहीं है, यानी मैथिली शरणगुप्त का हरिश्चंद्र रचना नहीं किए हैं, यानी ए वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी यही सही है। हरिऔध जी प्रिय प्रवास ये इनकी रचना है, रत्नाकर गंगा लहरी इनकी रचना है, घनानंद विरह लीला इनकी ही रचना है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। हाँ, तो जैसे मैथिली शरणगुप्त के हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो हरिश्चंद्र रचना किसकी है, इसके बारे में भी तो हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये भी रचना हरिश्चंद्र ही रचना किसकी है, रत्नाकर जी की। तो इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है। कुछ मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण आता रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है। तो ये सब किसके हैं, आपके मैथिली शरणगुप्त के, आपके भारत भारती, साकेत और पंचवटी, ये सब किसकी रचना है, सब आपके मैथिली शरणगुप्त के। आगे बढ़ते हैं। कवि विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है। कवि विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है, आधुनिक मीरा, हिंदी के शेक्सपियर, अष्टचाप का जहाज या महाकवि कोकिला। तो कवि विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है, महाकवि कोकिला। स्वर कोकिला कौन है, लता मंगेशकर जी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। देखिए अब तो और जो नाम है, जैसे आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है, आपका महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आपका अष्टछाप का जहाज को सूरदास जी को कहा जाता है। हिंदी के शेक्सपियर किसे कहते हैं, तुलसीदास। तो इस चीज को आप ध्यान देना। आगे है 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है, गोविंद स्वामी, सूरदास, चतुर्भुवदास या नंददास। तो इसमें आपको बताना है कि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है। देखिए ये सब कहाँ से, अष्टछाप अगर आपने पढ़ा 1565 में स्थापना किए थे आपके विट्ठलनाथ ने, 1565 में स्थापना किए थे विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप का जहाज क्यों कहा जाता है, जो 8 कवियों का समूह होता है, 8 कवियों का। तो कुछ जो होते हैं विट्ठलनाथ से शिष्य होते हैं 4, और 4 बलवाचार्य कौन है, विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। क्या है, विट्ठलनाथ के ही पुत्र हैं। तो इनको जैसे इसको याद करने का एक ट्रिक है कि अगर हम आचार्य के विट्ठलनाथ के याद करना चाहते हैं या बलवाचार्य के, इसके दोनों के लिए ट्रिक है, तो इसको याद रखेंगे आप। देखिए आचार्य लिखेंगे, आचार्यों की कुंभ सुर परम आनंद है कृष्ण। देखिए इसको याद कैसे, आचार्यों मतलब बलवाचार्य के शिष्य की बात हो रही है कि कुंभ। तो देखिए कुंभ में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, ये 4 किसके हैं, बलवाचार्य के। और जो बचे 4 किसके हो जाएंगे, आपके विट्ठलनाथ के। तो देखिए इसमें कृष्णदास का जिक्र है, सूरदास का है, कुंभन दास का है और परमानंद। तो ये किसके, ये बलवाचार्य के शिष्य है। तो इसमें यानी कि सूरदास, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा।
यानी कि सूरदास विठलनाथ के शिष्य नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तभी हम लोगों ने जिक्र किया। कृष्णदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद थे, लेकिन चित्त स्वामी नहीं थे, यानी कि आंसर ए गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका सही है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। भूतनाथ, देवकी नंदन खत्री, मृगनयनी, बिंदालाल वर्मा, गुनाहों का देवता जैनेन्द्र होगा, विशल देव रासो, नरपति नाल। तो इसमें सही युग्म में कौन सा नहीं है आपका? 14 का आपका हो जाएगा सी, यानी गुनाहों का देवता लिखा है जैनेन्द्र, ये जैनेन्द्र नहीं होगा, ये आंसर आपका गलत है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? गुनाहों का देवता कौन होते हैं? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो इसको ध्यान देना है आपको। मृगनयनी के बिंदालाल वर्मा ही होते हैं, विशल देवरासु नरपति नाल, अब भूतनाथ देवकर नंदी खत्री, इनकी एक और आती है चंद्रकांता। ये 2 रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। 15 है, किस काल या युग को स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल, यानी कि बी वाला आंसर कर देते। ठीक है, देखिए कुछ जैसे आदिकाल है, तो आदिकाल को और किस नाम से जाने जाते हैं? आदिकाल को कहते हैं वीर गाथा काल। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। ये होता, इसका कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, ये आपका आदिकाल का है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है भक्ति काल, जिसको बोलते हैं पूर्व मध्य काल। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। इसका काल कब तक होता है? 1350 ईस्वी से आपका 1650, ये आपका पूर्व मध्य काल। उसके बाद आता है रीति काल, यानी उत्तर मध्य काल, इसको बोलते हैं उत्तर मध्य काल। ये आता है आपका 1650 से 1850 ईस्वी तक। फिर लास्ट आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आता है 1850 से अब तक ये आधुनिक काल चलता है। तो सारे कालों के सन हम लोग जान गए, और उनको किन किन नाम को, जैसे आदिकाल को विगाथा काल कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं, रीति काल को आप लोग उत्तर मध्य काल कहते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। 16 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आपका पृथ्वीराज रासो, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन पे बात, परीक्षा गुरु क्या चीज है, इसके बारे में भी हम सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, परीक्षा गुरु यह हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन? परीक्षा गुरु, यानी ये वाला ऑप्शन। उदन मार्तंड क्या है? इसे हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है, इसको उदन मार्तंड बोलते हैं, यानी कि बी वाला। असांकेत क्या है? आधुनिक काल के महाकाव्य, आधुनिक काल के महाकाव्य जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, इसको क्या कहते हैं? आधुनिक काल के राम काव्य। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे ऑप्शनों को हम लोग बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर, कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, यामा, चितंबरा या कितनी नाव में कितनी बार। तो देखिए, साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको पहले जैसे अब रामधारी सिंह दिनकर को किसमें मिला था? तो ये उर्वशी इनकी रचना प्रमुख 1972 ईस्वी में इनको मिला था, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यामा की बात हम लोग कर चुके हैं, ये महादेवी वर्मा को मिला था 1968 में। चितंबरा को के लिए 1968 ही नहीं, 1978 होगा। ये इसमें कुछ गलती हुआ है, 1968 में तो मिला था इनको चितंबरा के लिए 1982 होगा। इसमें बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 1968 नहीं 1982, इसको सुधार लीजिएगा, ये 1968 ठीक है। यानी कि
और सब ठीक है। इसमें ये सन गलती हो लिखा गया है, इसमें 1982 हो जाएगा, ये ठीक है। चिदम्बरा के लिए 1968, ये भी ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, 1978 के लिए ये अज्ञे जी को मिला था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर दिया है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, नंददास, माखनलाल चतुर्वेदी या शमशेर बहादुर। तो कवियों के कवि किसे कहते हैं हम लोग? शमशेर बहादुर सिंह जी को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नंददास को कहते हैं हम लोग जड़िया कवि, जड़िया कवि बोलते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक बोलते हैं एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा। ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को। निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, यानी इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि जो हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। जैसे मधुशाला, गीतांजलि, मधुशाला, मधु कलश, क्या बोलूं, क्या यह करूं, नीलिका, न्यूमार, ये सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गीतांजलि नहीं है। ये किसकी रचना है आपकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। रविन्द्रनाथ गुरु जी बोलते हैं जिन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। इनकी और भी है, जैसे गोरा हो गया, जनगण मन हो गया, अमार शुमार बांग्ला हो गया, ये सब किसकी रचना है? आपकी हरिवंश राय की है। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, गीतांजलि। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इनको आपको बताना है कौन सी नहीं है इसमें। कुरुक्षेत्र, झांसी की रानी, रश्मि रथी या उर्वशी। तो कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मि रथी और उर्वशी, ये सब इनकी रचना है, लेकिन झांसी की रानी इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रचना किसी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसमें जलियांवाला बाग इनकी रचना है आपका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने वाला था, इसलिए इसको 2 भागों में हमने बांट दिया है। एक 20 क्वेश्चन का, एक और भी इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो और भी महत्वपूर्ण जितने भी कवि हैं उनको उनमें इंक्लूड किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।